हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है एनल फिशर। एनल फिशर किसको कहते हैं दोस्तों? क्रैक या कट हो जाना, एनस के रीजन में इस तरह से क्रैक हो जाना या कट जाना, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पेन बर्निंग हो या उस इलाके में सूजन आ जाए। ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ हो जाता है। जैसा कभी कभी आपको देखने में मिलता है ठंडक की सीजन में किसी किसी को क्रैक ऑफ हील हो जाता है, हील पर जो है क्रैकिंग आ जाती है, तो ठीक उसी तरह से जो होता है एनल रीजन पर क्रैकिंग आ जाती है दोस्तों, जो बहुत ही जलन, दर्द और सूजन, ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इसी को हम एनल फिशर कहते हैं। तो होने का कारण होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादातर दिनों तक अगर बीमारी रहती है पेट से संबंधित तो उसमें ये होता है। इसमें होता क्या, बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है, कभी खून आ सकता है और लेटरिन के साथ बहुत ज़्यादा पेन होगा, सुई जैसे चुभने जैसा, जैसे डंक मार रहा है या कोई लेकर के उस एरिया को फाड़ दिया हो या कोई ब्लेड से काट दिया हो, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा दर्द महसूस होता है। सब सिम्टम्स हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर हो जाता है एनल रीजन पर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो पेशेंट उस समय कभी कभी बैठ भी नहीं पाता है, खड़े रहना चाहता है, लेटने से भी उसको तकलीफ होती है, बेड पर भी नहीं सो पाता है। वो डॉक्टर साहब प्राण निकल जाए तो बढ़िया होगा, लेकिन इस दर्द से जो है आप मेरे को छुटकारा दिलाइए जैसे तैसे। तो ये सब कंडीशंस होती है दोस्तों। तो होने का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण कभी डायरिया, कभी लूज मोशन, या दोस्तों कभी कभी आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। पेट संबंधित कोई भी बीमारी होने से हो सकता है। लैट्रिन का साफ ना होना, लैट्रिन का कड़ा होना, बहुत जोर लगा करके लैट्रिन कराना, या लैट्रिन के रास्ते में खुजली होना, ये सब चीज़ें संभव होती है। तो ये सब, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ में जीता है आदमी, वर्क नहीं करता, फिजिकल वर्क नहीं करता और बैठे बैठे खाली खाता है, ऑब्वियस होने पर ये बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा तेल, घी, मिर्च, मसाला, डिब्बे का खाना खाना पसंद करता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, भुजिया, पापड़, चिकन, चाउमीन, मीट, फिश, एग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। जंक फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, अल्कोहलिक होता है। ये मने अपने पेट को जोशो देते रहता है। ये नहीं समझता है कि पेट तो मेरा है, कि इसमें समस्याएं पैदा होगी, तो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है। और मॉर्निंग वॉक किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाए तो बचा जा सकता है। और जो होता है सलाद वगैरह बेसी लिया जाए, नॉर्मल खाना खाया जाए और टाइमली खाना खाया जाए, चबा चबा के खाना खाया जाए, एक तो रूटीन के हिसाब से खाना खाया जाए, और भुजिया, पापड़ वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए, या जो इसमें बाधक बनते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, तो इस रोग से बचा जा सकता है दोस्तों। तो ये सब कुछ कारण होते हैं और निवारण होते हैं, तो आप जिससे जो है एनल फिशर से बच सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर लैट्रिन हार्ड हो रही है तो आप एनिमा वगैरह का इस्तेमाल करके लैट्रिन को सॉफ्ट कराइए, या उस रीजन पर जो होते हैं एनल फिशर के ड्रॉप में ऑइंटमेंट मिलते हैं, तो एफपी ऑइंटमेंट आता है, इसके लिए बहुत बढ़िया है। एस्कुलस हिप ऑइंटमेंट आता है, अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो काफ़ी हद तक राहत रहेगी। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ दवाई बताने जा रहा हूं जो अपने से दवाई नहीं लेंगे, किसी डॉक्टर के परामर्श से ही लेंगे। मैं कुछ सिम्टम के हिसाब से दवाई बताने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा कटिंग पेन, बर्निंग पेन, स्टिंगिंग पेन, और पेशेंट बैठ नहीं पा रहा है, किसी भी तरह से उसको बेचैनी छाई रह रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सीवियर पेन हो रहा है, पेन से एकदम करा रहा है, टेढ़ा होकर के चल रहा है, पोजीशन इधर बैठ चल रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उस केस में हम नाइट्रिक एसिड 30, जी हाँ दोस्तों, नाइट्रिक एसिड 30 सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में अगर लिया जाए कुछ दिनों तक राहत रहेगी। और जो है गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाना चाहिए।
दोस्तों इसके साथ साथ दूसरी दवाई जो है रेटेनिया, बहुत भयंकर पेन हो रहा है, पेशेंट एकदम से बेचैन हो रखा है, इधर उधर घूम रहा है, दर्द के मारे करा रहा है, कहीं भी उसको शांति नहीं मिल रही, लैट्रिन हार्ड हो रहा है। तो उस केस में हम रेटेनिया 30 सुबह दोपहर शाम, जी हाँ दोस्तों, रेटेनिया 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में अगर लें काफ़ी बेहतर रहेगी। तीसरी दवाई दोस्तों आती है ग्रेफाइटिस। अगर उसमें से पस वगैरह फॉर्म हो रहा है, पस निकल रहा है, उजेज निकल रहा है, पानी निकल रहा है, या हल्का ब्लड आ रहा है, एलोइस ब्लड आ रहा है, तो उसमें हम, और पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, फ्लैवी है, कॉन्स्टिपेटेड हमेशा रहता है, तो हम वहाँ ग्रेफाइटिस 30 सुबह दोपहर शाम, जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइटिस 30 सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद करके या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। अगर सेडेंट्री लाइफ के कारण से ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो वहाँ हम नक्स भूमिका, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा जो है चाय कॉफ़ी का सेवन करता है, जो सो पाया खा लिया, कोई इसका रूटीन नहीं है, न जगने का रूटीन है, न सोने का रूटीन है, बहुत कम नींद ले पाता है, फिजिकल वर्क नहीं करता है, तो उस केस में हम जो है नक्स भूमिका 30 सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों एफपी टैबलेट आता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 टैबलेट। और फिशर ड्रॉप भी आता है, आज के दिन में बहुत सारी कंपनियां निकाली हैं, उसका फिशर ड्रॉप को 15 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर लिया जाए तो काफ़ी कारगर और हितकर रहेगी दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को दबाइए। खुशहाल रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद आपका